स्वागत है आप सबका अपना चैनल MS गिल इंफोटेनमेंट में। आज हम आपको श्री गुरु हर राय जी के पुत्र बाबा राम राय जी की साखी सुनाएंगे। बाबा राम राय 7वें सिख गुरु हर राय के सबसे बड़े पुत्र थे। बाबा राम राय गुरु हरकृष्ण से 9 वर्ष बड़े थे। बाबा राम राय का जन्म शीश महल नामक महल में हुआ था। गुरु हर राय ने दारा शिकोह की मदद की, इसलिए बादशाह औरंगजेब ने गुरु हर राय को दिल्ली में पेश होने के लिए बुलाया। गुरु हर राय ने अपने बड़े बेटे बाबा राम राय को दिल्ली भेजा। बाबा राम राय का बादशाह औरंगजेब ने बहुत स्वागत किया। बाबा राम राय ने न केवल बादशाह औरंगजेब की सभी चिंताओं का संतोषजनक उत्तर दिया, बल्कि उन्होंने अपनी चतुराई से बादशाह को प्रभावित भी किया। परिणामस्वरूप बाबा राम राय को कुछ अवधि के लिए राजकीय अतिथि के रूप में रहने के लिए कहा गया। एक दिन कुछ उलेमाओं के उकसाने पर बादशाह औरंगजेब ने पूछा, श्री गुरु नानक ने सलोक मिट्टी मुसलमान की में इस्लाम की आलोचना क्यों की थी? बाबा राम राय ने इकट्ठे हुए मुसलमानों को ये कहकर संतुष्ट किया कि पंक्ति को गलत तरीके से कॉपी किया गया था और वास्तविक लेखन सही ढंग से मिट्टी बेईमान की था, न कि मुसलमान की जैसा कि लिखा गया था। हालांकि बाबा राम राय सभी शक्तियों से संपन्न थे और उन्हें केवल गुरु की स्थिति समझाने के लिए सख्त निर्देश दिए गए थे, लेकिन अपने मेजबान के मन को शांत करने के लिए उन्होंने गुरु नानक के लेखन की गलत व्याख्या करने का विकल्प चुना। जो कुछ उनके पिता ने उन्हें निर्देश दिया था वह पूरी तरह से निषिद्ध था। आगे ये भी कहा गया है कि उसने बादशाह औरंगजेब की खुशी के लिए चमत्कार किए थे। जब गुरु हर राय को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने बाबा राम राय को कभी भी घर लौटने से मना कर दिया। हालांकि बाबा राम राय सम्राट औरंगजेब को खुश करने में कामयाब रहे, लेकिन गुरु हर राय जी ने सभी सिखों को बाबा राम राय के साथ जुड़ने से मना कर दिया। इसलिए बाबा राम राय के स्थान पर गुरु हरकृष्ण को 5 साल और 3 महीने की उम्र में कीरतपुर में गुरु के रूप में स्थापित किया गया था। हरकृष्ण की गुरु के रूप में स्थापना के समय उनके बड़े भाई राम राय दिल्ली के सम्राट के दरबार में नियमित थे। ये जानने के बाद कि गुरुपद उनके छोटे भाई को दे दिया गया है, बाबा राम राय क्रोधित हो गए और गुरु हरकृष्ण से ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने सम्राट से अनुरोध किया कि वह हरकृष्ण को दिल्ली बुलाएं और उनसे उन चमत्कारों के समान प्रदर्शन करने के लिए कहें जो उन्होंने किए थे। बाबा राम राय को पता था कि गुरु हरकृष्ण ने सम्राट के सामने कभी न आने की कसम खाई है, क्योंकि यह उनके पिता गुरु हर राय द्वारा दिया गया आदेश भी था। सभी सिखों से दूर होकर बाबा राम राय श्रीनगर गढ़वाल चले गए और राजा फतेह चंद के बहुत अच्छे मित्र बन गए। बाबा राम राय के कई अनुयायी थे जिन्हें मसंद के नाम से जाना जाता था। चूंकि बाबा के पास उनकी संपत्ति पाने के लिए कोई संतान नहीं थी, इसलिए उनके मसंद डेरे पर कब्जा करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। देहरादून में अपने अंतिम दिनों में बाबा राम राय ने अपनी पत्नी माता पंजाब कौर को सख्त हिदायत दी कि वह किसी को भी अपने बाड़े में प्रवेश न करने दें। उसने उससे कहा कि वह गहरे ध्यान में जा रहा है और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वह उसके आदेश का पालन करे। उनके मसंदों को तुरंत उनकी गैर उपस्थिति का एहसास हुआ और उन्होंने इस बात पर बहस की कि वह कहाँ थे। कुछ देर बाद उन्होंने पंजाब कौर से पूछा, जिसने उन्हें सारी स्थिति बताई, लेकिन माता पंजाब कौर के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। मसंद ने अनिच्छा से दरवाजा खोला और देखा कि बाबा राम राय फर्श पर पड़े हुए हैं। बाबा राम राय या मसंद के अनुयायी उनकी धन संपत्ति देखकर लालची हो गए थे। जैसे ही बाबा राम राय ने पंजाब कौर की वापसी की पुकार सुनी, दोषी मसंद पहले से ही उनके शरीर के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार उसके शरीर को साफ किया। अपने आध्यात्मिक रूप में बाबा राम राय अपने अनुयायियों द्वारा किए गए कृत्य से स्तब्ध होकर वापस लौटे। ऊपर से उसने विलाप किया और अपने शरीर को देखा। वह उन पर बहुत क्रोधित हो गया, क्योंकि वे उसे नीचे से सुन सकते थे कि राम राय ने उन्हें उनकी मूर्खता के लिए शाप दिया था। उन्होंने अपने भाई गुरु हरकृष्ण को भी याद किया। दुखी होकर बाबा राम राय ने पुनः अपने शरीर में प्रवेश नहीं किया, बल्कि अपने स्वर्गीय निवास के लिए प्रस्थान कर गए। मसंदों ने ये देखा और फिर भी शव को मुखाग्नि देने का अंतिम संस्कार जारी रखा। उनके दाह संस्कार के बाद पंजाब कौर ने गुरु गोबिंद सिंह से सहायता मांगी। गुरु इस समाचार से बहुत अप्रसन्न हुए, क्योंकि बाबा राम राय रिश्ते में उनके चाचा थे। गुरु ने दोषी मसंदों को दंडित करने के लिए देहरादून की यात्रा की। गुरु जानते थे कि बाबा राम राय एक महापुरुष थे और मसंदों ने जो किया वह बहुत शर्मनाक था। उसने मसंदों को यह विश्वास दिलाने के लिए बरगलाया कि वे सरोपा स्वीकार कर रहे हैं, जबकि उन्हें एक एक करके कड़ी सजा दी गई। वे असंख्य मसंद थे जिन्हें सैकड़ों के क्रम में दंडित किया गया था।
मुख्य नेता मसंदों को भी इसी प्रकार कठोर दंड दिया गया और मार डाला गया। न्याय हो चुका था और पंजाब कौर ने गुरु गोबिंद सिंह को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और कहा, बाबा राम राय की आत्मा को अब शांति मिलेगी। अपना कीमती समय निकालकर साखी सुनने के लिए सभी प्रिय मित्रों को धन्यवाद और अधिक सिख ऐतिहासिक साखियां सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।